कानपुर के सरकारी महकमे में इस वक्त चर्चाएं गर्म हैं। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मेडिकल ऑफिसर की बीच की टसल जब से सार्वजनिक हुई है तब से इसकी जबरदस्त चर्चा है। मामले पर पत्र लिखने का दौर चल रहा है। कोई विधायक सीएमओ के बचाव में पत्र लिख रहा है तो कोई उनके खिलाफ। बड़ी बात ये, समर्थन और खिलाफ दोनों पक्षों में पत्र लिखने वाले विधायक और विधान परिषद के लोग बीजेपी के ही हैं, लेकिन डीएम और सीएमओ के बीच की लड़ाई में पिस रही है तो जनता। हालांकि मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने दखल दिया है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। मामले की शुरुआत होती है एक वायरल ऑडियो से, जिसमें कानपुर के जिलाधिकारी को एक शख्स जमकर बुरा भला बोल रहा है। दावा किया गया कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में डीएम को बुरा भला बोल रहा शख्स कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी है। देखो ऐसा 75 की 75 डिस्ट्रिक्ट में पहले तो यही ऐसा जो ढोल बजाता है। दूसरी बात, मैंने आज तक कोई डीएम ऐसा देखा ही नहीं कि इतनी सी बात को इतनी करके बोले। ये क्या नहीं, ये पहले मीडिया में रहा है। तो मीडिया वालों क्या होता है, इतनी सी बात को इतनी करके बोलना, बिना वजह की बीच बीच में कहानी सुनाना, ज़्यादा बोलना। बोलता नहीं है, मीटिंग होगी 20 मिनट की तो दो घंटे लगा देगा उसमें, दुनिया भर की कहानी किससे ने क्या सुनाना लगा। और अब तो मैं देख रहा हूँ जो महिलाएं हैं ना, वो चिड़चिड़ाने लगी है इससे। ये कुछ भी बोल देता है, वो इंसल्ट होती तो भिनभिनाती तो है, बोल नहीं पाती, समझ ये भी जाता है। किसी दिन कोई ब्लाउज पाड़ देगी तो द रेड माइक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद ही विवाद काफी बढ़ा। अब आते हैं सीएम डैशबोर्ड की एक समीक्षा बैठक पर। इस बैठक में कानपुर के डीएम और सीएमओ दोनों मौजूद थे। इस मीटिंग में डीएम ने सीएमओ को बाहर कर दिया। सीएमओ ने दावा किया डीएम ने उनका हाथ पकड़कर मीटिंग से बाहर निकाला। इस मीटिंग में उस ऑडियो का भी जिक्र आया। मीटिंग से निकाले जाने को लेकर सीएमओ ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने डीएम को भ्रष्टाचारी बताया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने भी सुना है, वो लोग मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं। कल भी हुआ था, पहले भी हुआ था, 2-4 महीने पहले भी आया था, 2-3 महीने पहले भी मेरे सामने इस तरह की बात आई थी। तभी मैंने एक ही बात कही थी कि मेरे से इससे कोई संबंध नहीं है और ना ही इस तरह की भाषा मैंने किसी को इस्तेमाल करी है, ना कोई मेरा मकसद रहा है उससे कोई कि मैं किसी को। मेरे जिलाधिकारी मेरे अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग, जैसा आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है, जब तक इसमें मजिस्ट्रेट पावर हमें ना मिले और हमको पुलिस पावर ना मिले तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। चाहे वो क्लिनिक का हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हो, चाहे पोस्टमार्टम का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर्स का हो। जैसे जैसे हम उनके साथ रहते हैं वैसे वैसे उनका साथ हमको बराबर चाहिए। अभी मैं आज मीटिंग में गया था, तो वहाँ मीटिंग चल रही थी सीएम डैशबोर्ड की। वहाँ डीएम साहब मेरे से कह रहे थे कि आप तो एआई हो गए हो। मैंने कहा सर ऐसा है कि मुझे भी सुनने को तो मिल रहा है कि अभी तो जिंदा हो, आप तो बैठे हो। तो इस तरह की बात हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ यहाँ से। तो ये आपको मेरे हाथ लगा के हाथ पे ये तो मैं चला यहाँ से। हालांकि इस मीटिंग से पहले ही डीएम ने सीएमओ को हटाने की संस्तुति करते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को लेटर लिखा था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक डीएम ने अपने लेटर में बताया कि रिकॉर्ड में हेराफेरी करने की शिकायत मिली थी। साथ ही डॉक्टरों के तबादले कर मानसिक उत्पीड़न किया गया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त पदों का विज्ञापन यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया। इंटरव्यू के परिणाम भी तय समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किए गए। वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी डॉक्टर वंदना सिंह को उनके पदेन कार्यों से हटाकर गैर वित्त सेवा कर्मी को नामित कर दिया गया। वहीं डॉक्टर आरएन सिंह अपर मुख्य चिकित्साधिकारी समेत अन्य चिकित्सकों को 10 दिनों में 9 बार तबादले किए गए। ये प्रक्रिया पूरी तरह असामान्य और मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आती है। इसी के साथ रिकॉर्ड में हेराफेरी की बात करते हुए डीएम ने अपने पत्र में बताया, जिले में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति चिंताजनक है। कई जगह डॉक्टरों की फर्जी हाजिरी दर्ज की गई, रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और गैर मौजूद व लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएमओ का प्रशासनिक नियंत्रण शिथिल पाया गया। कई बार निर्देश देने के बावजूद सीएमओ ने कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया।
शिकायतों और निरीक्षणों में जो बातें सामने आई वो बेहद गंभीर हैं। अब इस मामले पर डीएम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने सीएमओ पर जिले में लचर पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के आरोप लगाए हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10:10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, जबकि उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं, जबकि शासन का ये निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोग ही समस्याओं का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो लोग आज एब्सेंट हैं उनका वेतन आज का रोका जा रहा है। इट विल नॉट बी ड्रॉन until unless there is a specific reason या एक प्रॉपर परमिशन मेरे होने के बाद ही उनका होगा। उसके अलावा ये एब्सेंटिज्म की सत्यापन हम लोग बीच बीच में दोबारा भी कराएंगे और ये रिपीट होता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी ताकि एक अनुशासन और शासन का जो निर्देश है उसका पालन हो सके। ये तो था डीएम और सीएमओ के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर। अब इस मामले में जिले के सीटिंग विधायकों ने एंट्री ली। 15 जून को विधायक सुरेंद्र मैथानी के स्टैम्प पेपर वाला एक लेटर वायरल हुआ। ये लेटर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लिखा गया था। सुरेंद्र मैथानी के इस लेटर में सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के कसीदे थे कि कैसे बड़ी लगन से उन्होंने जनता के लिए काम किया। इसी के साथ फिर एक और लेटर सामने आया। ये लेटर था विधानसभा अध्यक्ष और कानपुर की महाराजपुर सीट से विधायक सतीश महाना का। उनका लेटर भी सीएमओ के पक्ष में ही था। फिर एक लेटर और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस बार लेटर था एमएलसी अरुण पाठक का। उनका लेटर भी सीएमओ के पक्ष में ही था। इन सभी लेटर्स में एक बात कॉमन थी, लेटर में लिखी गई भाषा। तीनों लेटर्स की भाषा सेम थी, बस लेटर लिखने वाले नेता अलग। स्क्रीन पर आप तीनों लेटर को साइड बाय साइड देख सकते हैं। हालांकि बाद में विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मामले पर मीडिया से भी बात की, लेकिन इस बार उनके बोल लेटर से अलग थे। उन्होंने डीएम को जिले का पिता बता दिया। कहा कि डीएम और सीएमओ का आंतरिक विवाद बाहर नहीं आना चाहिए था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, एक जिलाधिकारी कानपुर का अभिभावक होता है, जहाँ का भी जिलाधिकारी है। अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारियों का वो पिता तुल्य नैतिक उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कोई भी विवाद यदि है तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आप गार्जियन हैं तो गार्जियन के नाते से आपको अंदर बैठ करके निपटाना चाहिए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि आपका और सीएमओ का क्या विवाद है। जनता को सिर्फ अपनी समस्याओं के निराकरण से मतलब है, और यदि आप समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, इन चीज़ों में उलझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और हम जनप्रतिनिधियों को भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। इसलिए मैंने पत्र तो मुझसे लिखवा लिया गया था, मैंने पत्र लिख दिया, लेकिन मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा, ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में दूंगा। और मैं कहता हूं कि जनता कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर ये विवाद सार्वजनिक इस तरह ये लोग ले जा रहे हैं तो दोनों को सस्पेंड कर दीजिए। मेरा इससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि एक जिलाधिकारी गार्जियन होता है, पिता तुल्य। कानपुर का जिला प्रशासन इतना अच्छा काम कर रहा है, तमाम एडीएम हैं, तमाम आईएएस हैं, तमाम पीसीएस हैं, तमाम आईपीएस हैं। इतना अच्छा कानपुर का प्रशासन काम कर रहा है जो आज तक नहीं हुआ। मैं 8 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, सपा की सरकार थी, इतना बुरा हाल कानपुर का था, और आज योगी जी के नेतृत्व में इतना सुंदर वातावरण कानपुर का है। इसको अगर कोई गंदा करने का प्रयास करता है तो उसी को सजा दे करके और ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। कारणों पे मैं नहीं जाता। मैं जानता हूं
कि हम आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है, सरकार की जनता के प्रति है, और जीरो टॉलरेंस के आधार पर हमारी सरकार चल रही है, योगी जी सरकार चला रहे हैं। और उस पर इस तरह के अगर लांछन वाले शब्द और लांछन वाले विषय जनता के बीच में जाएंगे तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये विषय उनका, मैं इसका जांच अधिकारी नहीं, ये तो जांच के बाद सब स्पष्ट होता है। अब इस मामले में विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कानपुर की आर्यनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी का वीडियो सामने आया। उन्होंने बताया कि विपक्ष की भूमिका इस मामले में महज दर्शक भर की है। इस मामले में आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इस समय जिज्ञासा है कानपुर में कि एक विवाद जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में चल रहा है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधियों के पत्र जारी हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया इसमें एक दर्शक की है, और वो दर्शक वो आम आदमी जो अपने आप को इस पूरी लड़ाई में ठगा महसूस कर रहा है, जो इन दो पार्टों के बीच में पिस रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। ऐसे में दर्शक बनी हुई जनता और हम सब विपक्षी दल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई जिलाधिकारी और सीएमओ की नहीं है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दिए गए प्रश्रय की है, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जो जिसके गोल का है वो उसके पक्ष में प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये कि कानपुर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और भ्रष्टाचार को होते हुए देख रही है और बर्दाश्त कर रही है।